हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पीटर वेलिस ने गेम ऑफ थ्रोन के 6ठे अध्याय में कहा था कि नॉलेज इज पावर। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है चाइना, और चाइना से एक और जंप मारेंगे तो एक बहुत ही सुंदर शहर में प्रवेश कर जाएंगे जिसका नाम है मंगोलिया। आज उसी के बारे में जानते हैं। मंगोलिया के नॉर्थ में है। जब भी किसी कंट्री का मैप समझना हो तो इंडिया को एज अ कंपास मान लीजिए। इंडिया के बीचों बीच में खड़ा हो जाता हूँ और मेरे सिर की तरफ जो आएगा वो है नॉर्थ, पैर की तरफ जो आएगा साउथ, जो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा वो होता है ईस्ट, और जो मेरे राइट हैंड की तरफ आएगा वो होता है वेस्ट। इसी मैप को उठा के, कंपास को उठा के मंगोलिया में रख देते हैं। तो नॉर्थ में आता है रशिया, नीचे की तरफ आता है यानी साउथ में चाइना। चाइना इतना बड़ा है कि उसने ईस्ट और वेस्ट दोनों में घेर के रखा है मंगोलिया को। मंगोलिया के वेस्ट में काजाख्स्तान आता है, पर एक कॉरिडोर है जो कि पहाड़ और पर्वतों से घिरा हुआ है। इसकी वजह से मंगोलिया के बॉर्डर को काजाख्स्तान के साथ कंसिडर नहीं किया जाता है, नहीं तो मंगोलिया के वेस्ट में काजाख्स्तान को भी कंसिडर किया जाता है। मंगोलिया एक यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी है। आगे देखेंगे मंगोलिया के और एस्पेक्ट्स को। जंगीज़ खान की कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि जंगीज़ खान यहीं से स्टार्ट हुए थे, यहीं से आए थे और यहाँ से इन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाया था। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़, अपने देश में नागालैंड, तिब्बतियन और नेपाली एक जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि सबकी शुरुआत मंगोलिया से हुई थी और मंगोलिया जो है उनके एंसेस्टर है। अभी भी जंगीज़ खान का जेनेटिक मार्कर जो है इन सब में मिलता है। इवन फर्दर यूरोप में भी लोगों में जेनेटिक मार्कर जंगीज़ खान का पाया गया है। तो जंगीज़ खान का जो मार्कर है वो इतना फैला हुआ है, उसका एम्पायर बहुत बड़ा था। करंट में मंगोलिया का जो साइज़ है जंगीज़ खान के समय में वो और भी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। चाइना का जो नॉर्थ पार्ट है वो पूरा मंगोलिया का हिस्सा होता था, और जंगीज़ खान के जाने के बाद अब जो है मंगोलिया का जो सीमाएं हैं वो सिकुड़ गई हैं। और अभी भी चाइना के नॉर्थ में जितने मंगोलियन रहते हैं वो मंगोलिया में जितना पॉपुलेशन है मंगोलियन पीपल का उनसे ज़्यादा है। मंगोलिया एक बहुत ही बड़ा और खाली खाली देश है जहाँ पे घास के मैदान दिखते हैं हर तरफ, पर्वत, पठार, चट्टान, झरने दिखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है। जलवायु बहुत ही मिश्रित जलवायु है। इसके साउथ में चाइना की तरफ गोबी डेजर्ट है, तो वहीं नॉर्थ में रशिया की तरफ मैदानी भाग हैं जहाँ पे झरने हैं, लेक हैं, रिवर हैं। और 3 मेन पठार भी हैं मंगोलिया में जो कि वेस्ट की तरफ हैं, आल्ताई, और यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है खुतियन। इसके बाद ही वेस्ट में एक और भी है जिसका नाम है खांगाई, और एक नॉर्थ में रशिया की तरफ है जिसका नाम है हेंती। और बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। मंगोलिया के 30% पॉपुलेशन में एथनिक मंगोलियन पीपल मिलते हैं, और भी यहाँ पे हैं रशियन भी लोग हैं, यूएस से भी हैं, कजाक से भी लोग हैं, और बहुत सारी जातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और यहाँ पे 30% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बंजारों की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, यानी टेंट में रहते हैं। मंगोलिया की आधे से अधिक आबादी जो है मंगोलिया के कैपिटल और सबसे बड़े शहर यानी उलान बतर में रहती है। मंगोलिया में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उलान बतर में ही है। जितने रोड बने हुए हैं उलान बतर में ही हैं, और बाकी जितने रोड हैं मंगोलिया के अंदर वो कच्चे रास्ते हैं, और सारे रास्ते घूम फिर कर उलान बतर की तरह ही आपको लेके जाएंगे। उलान बतर के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो है दुनिया की सबसे ठंडी राजधानियों में से एक है। यहाँ का साल का औसत तापमान -1.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहाँ पे जो नोटेबल फीचर है वो बिल्डिंग में कर्व्ड शेप टावर बने रहते हैं। और बड़ी सिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं मंगोलिया की, और 2 बड़ी सिटीज़ हैं जो कि उलान बतर के पास ही हैं, जिसका नाम है एडिमेंट एंड दारखान। बहुत सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं मंगोलिया के अंदर, पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ही है जो कि उलान बतर में है, जिसका नाम है जंगीज़ खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट जो कि काजाख्स्तान में हैं और आप जाएंगे तो आप घूमना पसंद करेंगे। उनमें से कुछ के नाम इस तरह से हैं: द बोथ पैलेस, ईक बेरखांत कॉम्प्लेक्स, द ताइखार स्टैचू, द संबाला स्टूपा स्ट्रक्चर। इसको यूनिवर्स का एनर्जी सेंटर भी कहा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर भी एक वीडियो आएगा। द जंगीज़ खान स्टैचू। अब बात कर लेते हैं मंगोलिया में जो मेजर रिवर हैं और लेक हैं। मंगोलिया के वेस्ट में है लेक बुएर, जो कि मंगोलिया इसको चाइना के साथ शेयर करता है। इसके नॉर्थ में है ऊव लेक जो कि रशिया के साथ शेयर करता है। वेस्ट में जो पठार है खांगाई माउंटेन, वहीं पे एक और लेक है जो कि डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है अर्थ पे, जिसका नाम है होफगोल। इसके बाद मंगोलिया के नॉर्थ में जो मंगोलिया की सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है ओरखोन, जिसको पानी मिलता है रशिया में मौजूद एक लेक जिसका नाम है बाइकाल। कहते हैं मंगोलिया में ट्रांसपोर्ट की। अभी बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उलान बतर में है, एयरपोर्ट भी वहीं पे है। जो मेन ट्रांसपोर्ट का जरिया है वो है रेल लाइन, जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे से जुड़ता है नॉर्थ में, और नॉर्थ से होते हुए उलान बतर से होते हुए चाइना में चला जाता है। और बाकी फ्यूचर में और भी रेल लाइन बिछाने की बात हो रही है, पर कंट्री के जो वेस्ट पार्ट में है वहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं,
और जो ट्रेल है वो घोड़े का ही ट्रेल है। अब बात कर लेते हैं मंगोलिया में रिलीजन की। मेन रिलीजन जो है वो बुद्धिज़्म है, अपने गौतम बुद्ध का, और इसलिए बहुत सारी मॉन्स्ट्रीज मिलती हैं यहाँ पे। और जो बाकी पॉपुलेशन है वो नॉन रिलीजन है, किसी धर्म को नहीं मानते। और जो बचे कुछ माइनॉरिटी हैं उसमें मुसलमान आते हैं जो कि एथनिक कजाकिस्तान से हैं। इकॉनमी कुछ खास नहीं है। जो मेन दो इंडस्ट्री है वो है हर्डिंग एंड माइनिंग। यहाँ पे बारिश उतनी होती नहीं है, जो भी है बहुत ही सूखा मौसम है, इसलिए एग्रीकल्चर खास नहीं है। माइनिंग में इनका ज़्यादा इनकम जो आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, और 80% एक्सपोर्ट में ये मिनरल एक्सपोर्ट करते हैं, मेनली कॉपर और गोल्ड का ये एक्सपोर्ट करते हैं। मंगोलिया को द लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई कहा जाता है, या एशिया का छत भी कहा जाता है। यहाँ पे 250 दिन साल में जो है पूरा आसमान साफ रहता है, बारिश का कोई भी लक्षण नहीं रहता है, और अभी बताया कि जलवायु बहुत ही मिश्रित है। की बात करते हैं तो मंगोलिया जो है एक ठंडी जगह है और सूखी जगह है, और यहाँ पे जो है विंटर बहुत लंबा होता है, गर्मी बहुत छोटे टाइम के लिए आता है, और जो भी बारिश होती है हल्की फुल्की वो गर्मी के मौसम में ही होती है। तो इन अ नटशेल सूखा और ठंडी जगह है, बस बात खत्म। और यहाँ पे जो एक स्पेसिफिक साइक्लोन है जो कि मंगोलिया को भी प्रभावित करता है, उसका नाम है जूड। इस समय जितने होते हैं क्रॉप्स डाई हो जाते हैं, स्टार्वेशन छाता है, और जितने भी पालतू पशु हैं वो मर जाते हैं भूख से। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। मेन लैंग्वेज जो बोला जाता है वो मंगोलियन है। इसके अलावा कुछ लोग कजाकिस्तान से भी आए हैं तो कज़ाक भी बोला जाता है। और रिसेंटली में मंगोलिया ट्राई करी है लैटिन लैंग्वेज को प्रेफर करने के लिए, इस लैटिन अल्फ़ाबेट और जो एथनिक मंगोलियन लैंग्वेज है उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मंगोलियन की करेंसी की बात कर लेते हैं तो तोगरॉक करेंसी के लिए यूज़ होता है, और 1 रुपये में आपको 38 तोगरॉक मिल जाएंगे। यहाँ पे बैंक नोट्स एंड कॉइन दोनों यूज़ होते हैं। आप नोट्स के डिनोमिनेशन की बात कर लेते हैं। 1 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 10,000 रुपया और 20,000 रुपये तक के नोट मिल जाते हैं। कॉइन की बात करते हैं तो कॉइन आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये के कॉइन मिल जाते हैं, और ये चेंज नहीं करते हैं जनरली। नोट पे जो है वो जंगीज़ खान का फोटो है, हर जगह जंगीज़ खान है, हर जगह जंगीज़ खान है मंगोलिया में। और फैक्ट की बात कर लेते हैं, मंगोलिया में ये भी इंडिया की तरह गाड़ी जो है राइट साइड में चलाते हैं, प्लग सी चार्जर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एग्रीकल्चर होता नहीं है तो ये मसाले और सब्जियों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। डेयरी प्रोडक्ट एंड मीट इनका फूड है। इसके अलावा इनका एक नेशनल फेस्टिवल का नाम बता देता हूँ मैं, उसका नाम है नादाम, जो कि समर के दिन में मनाया जाता है। 3 दिनों तक इस फेस्टिवल चलता है। 3 दिनों में 3 स्पोर्ट्स खेला जाता है। 3 धनुष पहला स्पोर्ट्स आता है, दूसरा हॉर्स रेसिंग आता है, और तीसरा आता है रेसलिंग। एक लास्ट फैक्ट मंगोलिया के बारे में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मंगोलिया में, क्योंकि मंगोलिया के आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उलान बतार में रहती है, और बाकी सारे लोग जो होते हैं वो ऐसी जगह पर रहते हैं जो कि टेंट बना कर रहते हैं, और उनको मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आज भी आदिवासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम है फ़ोन और मोबाइल सेवा देना। वहाँ पे जो भी टेलीफोन इंडस्ट्री है वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, फ़ोन और मोबाइल सेवा वो उलान बतार में ही सीमित है। ये बात हुई मंगोलिया की, और नए वीडियो में किसी और कंट्री के साथ मिलेंगे। ये बहुत ही छोटी कंट्री थी पर बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जहाँ पे आप जा सकते हैं अगर बहुत तंग आ चुके हैं ज़िंदगी से और कहीं शांति जगह जाना है। प्लीज़ मंगोलिया जाइए, वहाँ पर रहिए, बहुत ही शांति है, पर अपने साथ अपना खाना लेके जाइएगा क्योंकि फूड वहाँ पे बहुत नहीं मिलते हैं, बहुत ही स्केर्स है। अगर फूड की लड़ाई करेंगे तो आपकी जान ले ली जाएगी। पर बहुत ही शांति देश है, गौतम बुद्ध का धर्म वहाँ पे प्रचलित है, और लैंग्वेज जरूर सीख के जाना, कज़ाक अपने साथ ट्रांसलेटर लेके जाना। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये था मंगोलिया इन